गुड इवनिंग इंडिया। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मानव की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन जब मकान की बात होती है तो मकान, बिल्डिंग, कोई भी परिसर हो या फिर उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का सवाल भी सामने आता है। बदलते समय के साथ अपराध बदला है और जैसे जैसे अपराध बदला है वैसे ही सिक्योरिटी सिनेरियो भी। कितना बड़ा है भारत में निजी सुरक्षा का बाजार, कितने सजग हुए हैं हम अपनी सुरक्षा को लेकर, और अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो क्या क्या करियर एवेन्यूज हैं युवाओं के पास सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं श्री जीबी सिंह, ग्रुप एडिटर, सिक्योरिटी टुडे मैगजीन। गुड इवनिंग मिस्टर सिंह। गुड इवनिंग अमित, मैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दूरदर्शन, और मैं आपके व्यूअर्स को भी गुड इवनिंग कहना चाहता हूं, और एक साथ में बधाई देना चाहता हूं कि दूरदर्शन के माध्यम से आपने ये टॉपिक जो उठाया है ये बहुत भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिकॉज सुरक्षा कर्मचारी तो हम हर जगह देखते हैं, हर मोहल्ले में देखते हैं, हर कॉलोनी में देखते हैं, हर RW के बाद देखते हैं, हर होटल के बाहर देखते हैं जी। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपने ये टॉपिक उठाया है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको भी बधाई। लेकिन आप बता रहे थे कि जब आप सुरक्षा कर्मियों से मिलते हैं और किसी सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछते हैं भाई तुम क्यों बने सिक्योरिटी गार्ड, तो अमूमन क्या जवाब मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। नॉर्मली मेरा एक ये हॉबी है, हॉबी कह लो या एक प्रोफेशनल इंक्विजिटिवनेस जिसको कह लो, कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जॉब क्यों चुना। और अक्सर ये जवाब मुझे मिलता है कि साहब कुछ और करने को नहीं था, तब तो हमने सोचा कि एक सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। यू नो, लेबर जो बेसिकली माइग्रेट करती है बड़े शहरों में एक जॉब की तलाश में, जब उसको जॉब नहीं मिलता तो सिक्योरिटी गार्ड की नॉर्मली एक ऐसी हमारी इंडस्ट्री है जो कि आज की डेट में कम से कम 60 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी भी गार्डिंग कंपनी या गार्ड एजेंसी से बात करें, उसके पास हमेशा गार्डों की शॉर्टेज रहती है, तो इस इंडस्ट्री में उसको जॉब तुरंत मिल जाता है। तो यानी अगर हम करियर एवेन्यूज की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से एक एवेन्यू तो हुआ कि व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं? गार्ड, अगर आदमी कम पढ़ा लिखा है तो वो उसकी एंट्री गार्ड लेवल में ही होती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा चल के कि इसमें सरकार भी क्या मदद कर रही है। बट गार्ड के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि थोड़ा अगर पढ़े लिखे, आजकल तो ग्रेजुएट्स इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैनेजरियल लेवल में उनके कोर्सेज करके वो मैनेजरियल लेवल में कंपनीज में जा रहे हैं, और उसके ऊपर चल के उनके 10-15 साल में कई कंपनियां तो दावा देती हैं कि हम 15 साल में उनको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक भी उनको ले आएंगे। और इनकी साथ में कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी चलती रहती है, जहाँ पे वो मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह, क्लाइंट से कैसे बात करनी है। और आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी सभी गार्ड्स वगैरह रखती हैं, तो उनके इतने बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, उनकी ऐसे 5 स्टार जैसे लॉबी होती हैं जब आप जाते हैं, एम्बेसीज के बाहर आपने गार्ड देखे होंगे, तो वो लोग किस तरीके से, किस तहजीब से बात करनी है किसी विजिटर से। क्योंकि आप देखिए, मैं कहीं जाता हूँ किसी के ऑफिस में या आप जाते हैं, आपके पास आपका सबसे पहला पाला गार्ड से पड़ता है, और गार्ड का रवैया आपकी तरफ कैसा है, आपका एक इंप्रेशन उस संस्था के बारे में एक बना लेते हैं। अगर गार्ड का रवैया सही नहीं हो तो आप संस्था की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। सो एक आप उसको अपना एम्बेसडर कह लें, और एक सुरक्षा कर्मचारी कह लें, और मुसीबत आने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र आदमी है जो कि साइट पे हमेशा रहता है। बेशक आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए या कुछ और दुर्घटना हटे, सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ पे हमेशा रहेगा। बिल्कुल, और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं हम उन्हें सल्यूट करते हैं कि आप हम सबकी सिक्योरिटी करते हैं। और यदि आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप श्री जीबी सिंह से सीधा सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 23097532, 23097532, दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। सिंह साहब, प्रधानमंत्री ने जो स्किल इंडिया कार्यक्रम दिया है, तो क्या लगता है सिक्योरिटी की दृष्टि से जो करियर बनाना चाहते हैं वह स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि कम से कम आज अनुमान ऐसा है कि 60 लाख लोग करेंटली इसमें एम्प्लॉयड हैं। और एक फिक्की और EY की रिपोर्ट के अंतर्गत, जो कि 2014 में उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2013 में ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जिसको हम PSI बोलते हैं, ये कोई 36,500 करोड़ की थी 2013 में एनुअल टर्नओवर जी। और सन 2018 तक ये कुछ 64,000 करोड़ तक बढ़ने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें अभी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है।
ग्लोबली भी आप देखें, सिक्योरिटी करियर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो जैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी का हमने जिक्र किया, तो भारत में अब एक रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत ही कोई एजेंसी खोल सकता है? जी, ये सन 2005 में, जिसको कहते हैं हम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, पसार एक्ट जिसको कहते हैं, ये एक एक्ट बना है हमारे यहाँ पर, जिसके अंतर्गत इससे पहले क्या था, कोई भी आदमी जब उसका मन करे एक कुर्सी टेबल रख के सिक्योरिटी एजेंट बन सकता था, एजेंसी खोल सकता था। 5 आदमी रखे और उनको आगे लगा दिया तो वो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बन गई। पर सरकार ने इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हैं, और इसके मॉडल एक्ट्स उन्होंने 2006 में निकाले थे, जिसमें कि एक गार्ड अगर कोई भी एजेंसी वाला, पहले तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी सरकार के पास, जिसमें उसके अपना आता पता, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, मान लो मैं सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहता हूँ, पहले मुझे अपना सब कुछ कराना पड़ेगा। ओके। अगर उसके बाद मुझे लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद मान लो मैं किसी गार्ड को भर्ती करता हूँ, तो गार्ड को मैं ऐसे ही भर्ती करके उसके ऊपर वर्दी पहना के पहले लोग खड़ा कर देते थे, वैसा कस्टमर के पास भेज देते थे, वैसा नहीं हो सकता। आज की डेट में 160 घंटे की ट्रेनिंग उस कानून के तहत मुझे गार्ड को देनी पड़ेगी। 100 घंटे क्लासरूम सेशन और 60 घंटे फील्ड ट्रेनिंग। उसके बाद ही मैं उसको किसी के पास, किसी क्लाइंट के पास में भेज सकता हूँ। तो ये भी एक माना जाता था कि सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए सिर्फ सैल्यूट कर लिया और कुछ कर लिया, सीधा बाएं दाएं खड़े हो गए और उसके बाद आप काम कर सकते हैं, वैसा अब नहीं रहा। वैसा अब नहीं है। पसार एक्ट 2005 के अंतर्गत जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको, उस गार्ड को 160 घंटे की ट्रेनिंग देनी होगी। इस पर मैं आपसे और भी जानूंगा। फिलहाल मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां से नरेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर सिक्योरिटी गार्ड जैसे करते हैं, जैसे सर से कैसी बात करना चाहिए, किस लेवल में? जी, कैसा व्यवहार होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का? हाँ, इस लेवल में सर। जी, आप क्या करते हैं नरेंद्र जी? सर हम वो अभी जॉब करते हैं, मल्टीमीडिया कंपनी में है। जी, कंपनी में। कंपनी में सुरक्षा कर्मी हैं आप? हमारे यहाँ सर वो बनता है अपना, हम प्लास्टिक लाइन में है सर। जी, शुक्रिया। आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम ज़रूर कम रखें। जी, व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि व्यवहार, एक सबसे पहले कांटेक्ट जो है किसी बाहर के विजिटर का, अतिथि का, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पड़ता है। मैं आपके स्टूडियो में आया दूरदर्शन में, सबसे पहले मुझे कहा गया रिसेप्शन में जाइए। जी, ठीक है, किसने कहा मुझे? सिक्योरिटी रिसेप्शनिस्ट से पहले भी आपके गार्ड खड़े हैं आपके गेट पे। अब उसने किस तरीके से मेरे से व्यवहार अच्छे बात करते हुए, समझते हुए मैं किस काम से आया हूँ यहाँ पे, मुझे कहाँ जाना है, किस स्टूडियो में जाना है, वो सब समझते हुए उसने कहा पहले यहाँ जाइए, वहाँ आपका पास बनेगा। वहाँ पे भी कई दफ़ा गार्ड बैठे होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज में, वो भी सिक्योरिटी गार्ड ही आजकल मैन कर रहे होते हैं। मेरा आता पता, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। आजकल देखो आतंकवाद और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी हो गया जानना कि एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना, और क्या मैं किस मकसद से आया हूँ, और उसके बाद, और ये सब काम प्यार से, ठीक है, करते हुए। जैसे आपने होटल सिक्योरिटी में देखा, होटल सिक्योरिटी में भी क्या होता है, सबसे पहले आपका बाहर गार्ड से आजकल पाला पड़ता है। जो मुंबई के जो इंसिडेंट्स हुए वो तो मुंबई में हुए, और 2 होटल मुंबई में इंसिडेंट्स हुए, पर पूरे सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में हर होटल की प्रोफाइल चेंज हो गई। जी, इंसिडेंट तो वहाँ हुआ था, पर गार्ड्स वगैरह सब यहाँ लग गए, पर मैं चेक्स यहाँ हुए, हर जगह उसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन मैं कुछ मिथ्स भी चाहूंगा कि आप बताएं ये कितनी भ्रांति है, कितना सच। जैसे होटलों का जिक्र करें, हम जब होटल में जाते हैं वो कहते हैं डिक्की खोल दो। अब ये ठीक है या और भी आगे बढ़ना होगा? देखिए, एक पूरी चेक तो मैं उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप बॉम्ब, जैसे आजकल कहते हैं बॉम्ब चेक कर रहे हैं, बट उसमें पूरे बॉम्ब्स आजकल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किसी शेप में आ सकते हैं, और उसको चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अच्छे होटल्स ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं, वेपर डिटेक्टर्स रखे हुए हैं, वेपर एनालाइजर रखे हुए हैं, जो कि उसको हर बॉम्ब के एक वेपर होता है उसको चेक करते हैं। कई होटल्स ने ट्रेन डॉग्स रखे हुए हैं, डॉग्स एक बहुत अच्छी एक वे है उसको चेक करने का, और बेसिकली एक डेटरेंट बन जाता है। 100% सिक्योरिटी तो मैं मानता हूँ कुछ ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था है नहीं। अगर होते तो हमारे बड़े बड़े लीडर आज जिंदा होते, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी ले सकते थे। आप जॉन एफ कैनेडी को ले लीजिए, या हमारे और बाकी लीडरों को ले लीजिए।
जी, तो कहीं न कहीं सुरक्षा की जब बात आती है, जैसा कि हम देखते हैं, मान लो दिल्ली पुलिस की भी ऐड आती है कि आप हमारे आँख और कान बनिए, हर किसी का इसमें योगदान ज़रूरी है। लेकिन एक ये भी चलन हमने देखा है पिछले 2-3 साल में भारत में कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया अपने घर में या परिसर में, बस मैं अब निश्चिंत। ये ठीक है? देखिए, सीसीटीवी एक मीडिया के सौजन्य से एक सबसे यूज्ड वर्ड बन चुका है। हर न्यूज़पेपर में रोज़ कहीं ना कहीं आपके पास सीसीटीवी की खबर आती है। सरकार भी मतलब आजकल तो इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है। कहते कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो मैं सब बसों में सीसीटीवी लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो सीसीटीवी एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है। सीसीटीवी आप यूँ मानिए, फॉर अ कॉमन मैन मैं बता दूं, सीसीटीवी एक टाइप दवा है। बहुत सारी डॉक्टर के सामने बहुत सारी एलिमेंट्स होती हैं, बहुत सारे रोग आते हैं, तो उसके पास ऑप्शन होती है बहुत सारी दवाएं प्रिस्क्राइब करने की। जी। अगर वो सीसीटीवी मान लो दवा लिख लो और एक ही दवा लिखता चला जाए, जी। तो जरूरी नहीं कि आपकी एलिमेंट जो है सिर्फ सीसीटीवी से दूर हो जाएगी। सीसीटीवी इन मोस्ट केसेस एक पोस्टमार्टम टूल रह जाता है। इन पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में काम आता है कि वारदात होने के बाद में मैं रिकॉर्डिंग देख के चेक करूं कि ये देखो पता चले किसने क्या करा है। अब आजकल क्रिमिनल्स भी थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो अपना मुंह कवर कर आते हैं, तो पहचानना मुश्किल में आ जाता है। सर्दियों में बहुत सारी धुंध हो तो सीसीटीवी नॉर्मल कैमराज उसको नहीं देख पाते। तो इसके लिए और भी चीज़ें हैं, और भी गैजेट्स हैं, जैसे कि इंट्रूडर अलार्म सिस्टम्स है। जी। अब आपने बाहर के मुल्कों में देखा होगा, हर दूसरा घर, हर घर में, हर शॉप में आपके इंट्रूडर अलार्म सिस्टम है। तो वो एक प्रिवेंटिव स्टेप हो गया कि अगर कोई एंटी सोशल या कोई गलत, प्रिवेंटिव स्टेप है, तो वो अलार्म बच जाएगा। सीसीटीवी यूजुअली रिएक्टिव स्टेप में यूज करते हैं लोग। लेकिन अगर मैंने मान लो अपने घर में इंट्रूजन अलार्म लगाना है, कितना खर्चा आता है? क्या ये बहुत महंगा है कि हम अब तक सजग नहीं हो पाए? नहीं, ये बहुत आप अगर बिल्कुल सिंपल से सिंपल अलार्म लगाना चाहते हो, ये मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपए से लेके कम से कम 1-2 लाख रुपए तक का आपके हर मॉडल, डिपेंडिंग आपका घर कितना बड़ा है, कितनी सोफिस्टिकेशन के चाह रहे हो, बट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें किसी से एडवाइस चाहिए सिक्योरिटी की, तो हमें सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए। अब जो युवा कार्यक्रम देख रहा है वो ये पूछेगा, क्या मुझे कोई इसमें डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, क्या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोई इसका भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और इसको मैं जोड़ूंगा आपके पहले सवाल से जी। कि सरकार क्या कर रही है इस प्रोफेशन के लिए। जी। ऐसा है कि आजकल आपने स्किल्स मिशन और स्किल्स डेवलपमेंट में काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी काम हो रहे हैं। पूरी एक मिनिस्ट्री करंट गवर्नमेंट ने, पूरी मोदी जी ने पूरी मिनिस्ट्री अलग से बना दी है। जी। क्योंकि हमारे युवा हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इंडिया में है, और ये आगे चल के इनको जॉब्स चाहिए, और जब तक ये हाथ से कमादू नहीं होंगे तब तक उत्पादन कैसे होगा मुल्क का। ठीक है। और हर आदमी को जॉब चाहिए। जॉब नहीं मिलेगी तो खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग होता है, वो क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा उससे। और आजकल के यंग युवा में देखिए, इनकी एस्पिरेशंस जो हैं बहुत बढ़ती चली जा रही है। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ये कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जब तक इनको लेजिटिमेट, मतलब एक कानून के तहत में कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये गैर कानूनी काम करेंगे फिर। और जैसा कि थोड़ा आया भी है, अब इसके दौरान सरकार क्या कर रही है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई हैं, और एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बने हैं, जो कि गार्ड्स, ऑफिसर्स, आर्म्ड गार्ड्स, अनआर्म्ड गार्ड्स, और इस तरीके के उन्होंने सबके लिए एक ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। और जिसको टोटल एक टास्क है, उसको बाद में उसको कहते हैं क्वालिफिकेशन पैक। अगर बहुत सारे एनओएस बना के एक जॉब रोल में ऐड कर दें तो उसको क्वालिफिकेशन पैक्स कहते हैं। ठीक है। सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स ऐसी हैं कि हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में 2 या 3 सेक्टर स्किल्स काउंसिल हैं। एक तो नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए है SSSDC, सिक्योरिटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी इन्होंने कई लाख गार्ड्स ट्रेन करे हैं। बहुत सारी सुरक्षा ट्रेनिंग एकेडमी तैयार हो गई हैं। इसमें सरकार भी मदद कर रही है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी उसके तहत एक सुरक्षा कर्मचारी के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है 8,000 रुपये तक की पर पर्सन सरकार पैसे दे रही है कौशल विकास के लिए। जी, उस स्कीम के अंदर। और एक मेरे ख्याल से इस साल में उन्होंने योजना बनाई है 1500 करोड़ रुपए का सिर्फ सिक्योरिटी सेक्टर में मदद करने की। जी, इस समय गाजियाबाद चलते हैं सर, जहां से अनूप है फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।